हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए तो आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जेईई मेंस 2023 का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कंप्लीट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। दिस इक्वल टू दिस आपके पास गिवन है, ए वैल्यू मेरे पास गिवन है, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए दे दिया, फिर फाइनली आपसे ये निकलवा रहा है। ओके, क्वेश्चन आपका 6 अप्रैल शिफ्ट 1 जेईई मेंस 2023 का है। ओके, तो देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जनरली हार्ड माना जाता है, ठीक है ना, बताया जाता है कि बहुत हार्ड है, मैक्सिमम स्टूडेंट यही बोलते हैं। और पहले और अब के क्वेश्चन में जो जेईई मेंस का है उसमें क्या अंतर आया है, क्या डिफरेंस है, देखिए। पहले जो क्वेश्चन होता था जेईई मेंस में, उसमें सिर्फ आपको इतना ही देता था, इवेलुएट इंटीग्रेट दे दिया, ऑप्शन 4 दे दिया, ऑप्शन में भी आपके पास फंक्शन जैसे एक्स में ही होता था। तो अब जिनका इंटीग्रेशन वीक है, डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है, क्या करते थे, चारों ऑप्शन को वन बाय वन डिफ्रेंशिएट कर दिया, और जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आता था, मतलब उसको सिंप्लीफाई करते करते वो देखते रहते थे कि यहाँ पे किसको इंटीग्रेट करना है, मैच कर गया ना, ऑप्शन टिक लग गया, आंसर आ गया। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते थे पहले, लेकिन अब बहुत ही पैटर्न चेंज कर दिया, इंटीग्रेशन को टफ कर दिया और आपसे इंटीग्रेशन करवा कर ही मान रहा है। कहने का मतलब है दिस इक्वल टू दिस गिवन है और ये गिवन है, कहने का मतलब क्या है, ये ऑप्शन को आप इस ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, मतलब आपको हर हाल में इंटीग्रेट करना ही है, या तो कीजिए या फिर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपका दो और चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मस्ट है आपको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है ना, पहले वो स्ट्रॉन्ग कीजिए, देन आप डेफिनेट पे जाइए, फिर आप जाइए डिफरेंशियल इक्वेशन पे, बहुत आसान चैप्टर लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ना इंटीग्रेट ही करना होता है, मतलब डेफिनेट और इसमें डेफिनेट में कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है, पर डिफरेंशियल में तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लास्ट में इंटीग्रेट इंटीग्रेट यही चलते रहता है, ठीक है। तो अब देखिए ये पैटर्न चेंज कर दिया, और जेई जो जैन अटेम्प्ट था 2023 का, उसमें तो 2 ही क्वेश्चन था, लेकिन जो अप्रैल अटेम्प्ट था उसमें करीब 7-8 क्वेश्चन थे। कहने का मतलब है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इंडेफिनिट का था, और सारे क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल इसी टाइप का था, मतलब आपसे इंटीग्रेट करवा रहा था, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को देखकर क्या क्या याद आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखकर मुझे एक जेईई मेंस का ही प्रीवियस क्वेश्चन याद आ गया, जो कि बहुत पॉपुलर इंटीग्रेशन भी है, बोर्ड्स में भी आजकल आ रहा है, एनडीए में भी या फिर और अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे था एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स, और यहाँ पे था मेरे पास कॉस एक्स, और यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे था डी एक्स, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मुझे इस एक्स स्क्वायर को दिखा, ठीक है, और ये पार्ट को देखा स्क्वायर। और जनरली माइंड में क्या होता है ना कि हम जब ट्रिगो सॉल्व करते हैं ना, तो जब tan से कुछ बात नहीं बनता, मतलब फंक्शन अगर tan में है तो हम लोग फटाफट उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके प्रोसीड करने लगते हैं। तो फटाफट इसको हमने करके देखा तो मुझे यही फॉर्मेट दिख गया, एक तो ये माइंड में आया। और दूसरा, जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन देखते हो तो पहले सिंप्लीफाई करते हो, या फिर सिंप्लीफाई से कुछ बात नहीं बन रहा है तो कुछ वैल्यू पुट करके देखते हो। तो मैंने डायरेक्ट इसको पुट करके भी देख लिया, भाई इसको टी लेते हैं, डिफ्रेंशिएट किया, ये दिख गया मुझे, तो बात बनते हुए दिख रहा था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया कि अब सारा का सारा फंक्शन टी में आएगा, जब इसको हम लोग टी लेंगे डी टी आएगा, तो अब इस एक्स स्क्वायर को ना रिप्लेस करना टफ हो गया टी में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि डायरेक्ट इसको टी लेके करेंगे तो फंस जाएंगे। तो ये दूसरा जो है ना क्वेश्चन जो याद आया, अब इसके थ्रू चलेंगे। अब इसको याद करके इसमें क्या फायदा होने वाला है, हम जब इसको कैसे प्रोसीड करते थे, तो इसको प्रोसीड बहुत ही यूनिक वे में करते थे ना। इसमें भी सबसे पहले इसको क्या लिया गया था, टी लेकर देखे थे, ठीक है। तो ऊपर में कितना, मतलब ऊपर नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आया था, एक्स कॉस एक्स आया था, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट जरूर किया गया था। तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर को ना ब्रेक कर देते थे हम लोग, यहाँ पे लिखते थे एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे लिखते थे एक्स सेक एक्स, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिख लेते थे एक्स साइन एक्स, और देन यहाँ पे लिखते थे कॉस एक्स, और यहाँ पे ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमने फाइनली डी एक्स, ठीक है। ऐसे लिखा जाता था, क्योंकि कॉस इंटू से कितना होता है 1, एक्स स्क्वायर ही बचा, लेकिन ऐसे लिखना जरूरी था, क्यों, क्योंकि यहाँ के बाद आपको इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई किया गया था। वैसे भी रामबाण सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, कुछ समझ में ना आए तो फंक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दिए। आइलेट का कंडीशन अगर दिख रहा है तो आइलेट लगाइए, और नहीं दिख रहा है तो आप सेम फंक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हो। जैसे सेक क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करते थे तो सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, उसमें एक को यू लेते थे, एक को भी लेते थे, दोनों हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम लोग प्रोसीड करते थे, ठीक है। तो यहाँ भी वही होता था, किसी को यू किसी को वी लेकर प्रोसीड करते थे। तो बस इतना ही आइडिया काफी था इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। क्या होता है, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और फाइनली यहाँ पे डी एक्स,
ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं आई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स सेक स्क्वायर एक्स एंड देन प्लस यहाँ पे tan एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिख लेंगे एक्स tan एक्स प्लस 1 यहाँ पे होल स्क्वायर यहाँ पे दिस और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे किसको यू किसको भी, अभी आपने देखा ना, इसको मैंने बोला कि इसको t लेके किया, ये डिफ्रेंसिएशन आ गया, मतलब इसको ना आप इंटीग्रेट ही कीजिए, मतलब इसको यू मानिए, इसको भी मान लीजिए, ठीक है ना। जो आपको क्वेश्चन इजी कर देना उसी मेथड से चलिए, ठीक है। तो अप्लाई कर दें क्या। सो मेरे पास फाइनली आई एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास यू यानी कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक एक स्टेप आपको करके बता देता हूँ, एक्स tan एक्स एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा एक्स से, हाँ बिल्कुल, एक्स tan एक्स प्लस 1 यहाँ पे होल स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी कि डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, यही पार्ट एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लिया यहाँ पे dx और फाइनली इसके साथ भी तो एक dx लगाएंगे ना, dx लगा दिया, ठीक है ना। ओके, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको इंटीग्रेट कर लेना है और इसमें भी वही वैल्यू पुट कर लेंगे और फिलहाल के लिए इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें इंटीग्रेट करना है एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स। ओके, तो हमें इंटीग्रेट करना है एक्स सेक स्क्वायर एक्स एंड देन प्लस लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे tan एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है tan एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे dx, इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। क्या करना है पता है ना आपको, t इक्वल टू लेना है हमें x और यहाँ पे लेना है tan एक्स प्लस 1, तो dt इक्वल टू हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan एक्स और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास dx। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो पूरा पार्ट हट गया ना, सो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना टफ है क्या, -1 अपॉन टी प्लस सी विच इज इक्वल टू -1 अपॉन टी, हमने क्या पुट किया था, तो एक्स और यहाँ पे लिख लेंगे tan एक्स प्लस 1 एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन 10 बार कर रहे हो ना किसी क्वेश्चन में, 10 में +c1 +c2 कर रहे हो, लेकिन लास्ट में सबका सम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही रखना जरूरी होता है, सबको लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है। सो अब आते हैं फ्रॉम 1, तो मेरे पास आई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर और इंटू दिस यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ये लिख लेंगे ना एक्स और यहाँ पे लिख लेंगे tan एक्स प्लस 1 एंड माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, ठीक है। और ये वाला पार्ट माइनस में था तो एक हम करते हैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ और यहाँ पे 1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा tan एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे dx एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको भी इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले है कि इंटीग्रेशन में या फिर ट्री को जहाँ पे दिखता है ना tan, अगर कुछ नहीं समझ में आता है ना तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके जरूर चेक कीजिए, ठीक है। तो अब इसको लिख लेंगे आई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे लिख लेंगे एक्स tan एक्स प्लस 1 एंड देन प्लस यहाँ पे 2 बाहर कर लिया x। अब इसको लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, तो ये ऊपर में चला जाएगा कॉस, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास dx एंड देन प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट करना है, एक ही बात, इसको हम फिलहाल टी लेके देखते हैं, बहुत फेमस है, यही होता है इसका डिफ्रेंसिएशन, यानी कि टी तो हमने ऑलरेडी करके देखा, पी ले लेता हूँ, ठीक है ना, पी इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो डी पी इक्वल टू हो जाएगा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस यही आएगा और इंटू डी एक्स, राइट, ठीक है। तो हो गया ना, इंटीग्रेट हो गया। तो आई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे लिख लेंगे एक्स tan एक्स प्लस 1 एंड प्लस 2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा मेरे पास डी पी अपॉन यहाँ पे पी हो जाएगा एंड देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑलरेडी पहले से लगा रखा है ना, तो बार बार लगाइए मत, ठीक है। सो अब यहाँ पे लॉग पी और पी इक्वल टू हमने ये माना है, लिख लेता हूँ, बस हो गया इंटीग्रेट, यानी कि मेरे पास आई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एक्स tan एक्स प्लस 1 एंड प्लस यहाँ पे 2 भी है ना, हाँ 2 टाइम्स और क्या था लॉग पी, यानी कि लॉग पी था ना, हाँ लॉग पी एंड देन प्लस सी, पी में ऐसे लगा दिया, लॉग नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता। तो फाइनली आई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा एक्स tan एक्स प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स लॉग, और पी हमने क्या लिया था, तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिया था, इस एंड देन प्लस सी, ठीक है। ये हमने फाइनली इंटीग्रेट कर लिया। अब मेरे पास क्या गिवन है, अब मेरे पास गिवन है आई 0 इक्वल टू 0 और हमें ये निकालना है, ठीक है, बस हो गया, इसको तो इतना तो नॉर्मल चीज़ है। आई दिस इक्वल टू दिस मतलब एक्स का वैल्यू 0 पुट करना है, आई 0 विच इज इक्वल टू 0 इक्वल टू यहाँ पे भी 0 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे लॉग हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा प्लस ये मेरे पास 1 हो जाएगा एंड देन प्लस ये लॉग 1 भी 0 होता है। फाइनली सी इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, कहानी खत्म। यानी कि मेरे पास आई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा एक्स tan एक्स प्लस 1 एंड प्लस यहाँ पे 2 लॉग और यहाँ पे हो जाएगा एक्स साइन एक्स एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा
cos x। ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है आई पाई बाई 4। हमने क्वेश्चन देख रखा है, आई पाई बाई 4 निकालना है, मतलब x की जगह पाई बाई 4। तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास पाई बाई 4 एंड 10 पाई बाई 4 1 होता है, प्लस यहाँ पे 1 डाल दिया एंड देन प्लस। अब तो ऑप्शन तो देखना पड़ेगा ना, ऑप्शन में कैसे दे रखा है, तो ऐसे दे रखा है लॉग का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 दे रखा है। तो सबसे पहले ये भी आपको देखना पड़ेगा, 2 है ना तो इसको स्क्वायर में ले जाइए लॉग का फॉर्मूला से। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, यहाँ पे दिस x की जगह हम पुट करेंगे पाई बाई 4 एंड साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2 एंड देन प्लस यहाँ पे 1/√2 दिस और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस दिस अपॉन में ये 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास पाई प्लस 4। ठीक है, 4 से गायब हो जाएगा ना 16 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा लॉग और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 4√2 और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा पाई प्लस 4 और इसका यहाँ पे कर लेंगे स्क्वायर। ओके, और इसको मैं फिलहाल ऐसे स्क्वायर आ गया, कोई बात नहीं। तो पाई प्लस 4 होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 2 का स्क्वायर 2 32, मतलब यहाँ पे 32 आना चाहिए ऊपर में पाई प्लस 4 होल स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर अपॉन दिस 32 वाला ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, एक 32 ये है, एक 32 है, लेकिन जो सेकंड पार्ट वाला है वो आपका आई थिंक निगेटिव है, यानी कि हमारे हिसाब से ना ये नहीं, हमारा सी आंसर होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट मैच कर गया, देखिए यही है आपके पास आंसर। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना, इसका यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करोगे दोनों का तो पाई प्लस 4 होल स्क्वायर अपॉन 4√2 का होल स्क्वायर 32, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो पैटर्न बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। तो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसको ईजी वे में मत लीजिए कि चलो चलता है पहले क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन में जेईई मेंस ने आकाश और जमीन का अंतर कर दिया, आपसे इंटीग्रेट करवा रहा है। थैंक यू।